तो लास्ट क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया था वहां से आगे मूव करता हूँ, ध्यान से देखना है सभी को। ये आगे मूव करता हूँ। तो आगे सब लोग आज कल से कम में आज हम लोग नहीं पासवर्ड इंसर्ट किया, ओपन किया, आपका हो गया होगा, आपका हो गया होगा। देखिए कल हमने आपको सब क्यूरी बताई थी, आप सभी को याद होगा ना सब क्यूरी, ये सब जो हमने किया था कल की क्लास में, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। यस, कर सकते हैं। विंडो आर करके जुपिटर लिखे, विंडो आर प्रेस करके। अब देखो मैं ना एक एक करके डिस्कस करता हूँ, ये दो ऑपरेटर हम डिस्कस कर चुके थे, आप सभी को याद होगा। रिलेशनल और लॉजिकल क्लियर हो चुका था ना सभी को। अब एक बार फिर से मैं इस चीजों को रिकैप करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे लेट्स सी, यहाँ पे नोटिस करें, बातें ना करें थे विवेक और विवेक के दोस्त, बातें ना करें। तो विवेक को पहले क्लास से बात करेंगे, दोस्त को फिर बैठने देंगे। क्लास की बात हो रही है तो बाद में कर लेना ना क्लास की बात ही। देखो सब लोग, लॉजिकल ऑपरेटर वी आर डिस्कसिंग अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर, ध्यान से देखना है। हमने ये बता रखा था पहले वैसे तो, एंड और नॉट। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द स्पेशलिटी बिहाइंड द लॉजिकल ऑपरेटर, तो आप क्या आंसर? सिनेरियो क्या है, स्पेसिफिक कौन सा स्पेसिफिक सिनेरियो जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज होगा, तो आप क्या करेंगे, मल्टी कंपाउंड कंडीशन। जब भी आपको मल्टीपल कंडीशन पैरेलली काम करना हो, जैसे अपने कल की क्लास में आपको दिखा था, आपको क्या करना है, यदि बॉडी समथिंग लाइक दिस, क्लाइंट समथिंग लाइक दिस एंड एज समथिंग, ऐसा कुछ सिनेरियो हो, क्या यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ वर्क करता है कंपाउंड कंडीशन में। ये आपको आने लगा मीनाक्षी? आने लगा। ये जो लिंक आपने व्हाट्सएप पे भेजा हमको इसमें तो आ रहा है, आप लोग जो आपने मुझे लिंक भेजा। तो आप यहाँ पे देखें सब लोग, तो मैं ये डिस्कस कर रहा था एंड और नॉट डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जैसे आपको मैंने कल की क्लास में बताया था, यदि मुझे सारे डिटेल एक साथ चाहिए, लेट से कि हमने करा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, क्लास के बाद करेंगे ना, बीच बीच में से कैसे करूँगी, क्लास के समय जाएगा ना पूरी, तो कैंसिल कर दें, कोई नहीं, सबकी जरूरत नहीं है, सब अभी ध्यान दें आप, जो आप कर रहे हैं ना उससे प्रैक्टिस करके आइए, बाकी मैं करा दूंगा आपको, है ना, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करिए कस्टमर्स टेबल की सारी रिकॉर्ड आ रही है, देखिए। अच्छा, ये कस्टमर टेबल की रिकॉर्ड क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है हमारे, हाँ। एक बार नोटिस करें, सब कस्टमर लीजिए, कस्टमर टेबल की सारी डेटा आ गई हमारे पास, देखिए। और यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी पॉइंट समथिंग दिस हो, कि लाइक पॉइंट्स ग्रेटर देन 2000, पॉइंट्स ग्रेटर देन 2000 हो, एंड एज 50 से ग्रेटर हो, तो क्या करते थे, एज निकालने के लिए क्या यूज क्या करते थे, टाइम स्टैम्प पढ़े थे आप लोग, या ईयर 1970 से पहले का हो, तो आप क्या करेंगे, ईयर निकाल लेंगे बर्थ डेट में से, है ना। ईयर आपने बर्थ डेट में से निकाल लिया, और ग्रेटर देन 90, लेस देन 1970। क्या ये क्लियर हुआ निशान, बताओ, ये तो हमने पढ़ा था ना। यहाँ पे देखो कितनी कंडीशन है, सब लोग बताइए, यहाँ पे कितनी कंडीशन लगा रखते हो आप, दो है ना निशान। पहला कंडीशन क्या है, पहला ये जो ग्रेटर देन के साथ सेपरेट हुआ है, दूसरा कंडीशन ये जो सेपरेट हुआ है, यही ना। सुनील, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये दो कंडीशन था, जो इन दोनों कंडीशन पैरेलली वर्क करने के लिए, मतलब ये दोनों ही स्पेसिफिक सिनेरियो में चले, तो लगाना पड़ा एंड। यदि दोनों को एक साथ नहीं काम करना होगा तो ये करके हम चला लेंगे क्या, तो हमें दोनों ही सिनेरियो एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए। इसमें तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे ऐसा भी तो हो सकता था कि एज वेल एज समथिंग लाइक कि एंड अगेन हमने लगा देते कि एंड कस्टमर आईडी इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे लगा देते कि यदि कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 5, ऐसे भी तो लिख सकते थे ना आप सभी लोग। तो यदि एक सिनेरियो, अभी आप यहाँ पे नोटिस करें कितनी कंडीशन के साथ वर्क करने पहले तीन। तो जब भी आपको पैरेलल सिनेरियो में काम करना हो, फिर से सुनिए ध्यान से, क्योंकि अभी मैं एंड के अल्टरनेटिव बहुत सारे ऑपरेटर दिखाने लगूंगा, तो वहां पे पहले जो जोड़ने लगेंगे। तो जब भी आपको मल्टीपल सिनेरियो में काम करना हो, मल्टीपल कंडीशन को पैरेलली वर्क एग्जीक्यूट कराना, तो क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। चाहे वो एंड को यूज करना पड़े, चाहे वो और यूज करना पड़े, चाहे वो नॉट यूज करना पड़े। तो एंड में क्या स्पेशलाइजेशन था कि जितने भी आपने कंडीशन लगा रखा है सारे ही मैंडेटरी होगा, मतलब ट्रू हुआ तभी आपका रिजल्ट बनेगा। मतलब कोई भी कस्टमर्स का रिकॉर्ड तभी आएगा हमारे पास, उस कस्टमर का रिकॉर्ड तभी आएगा जब उसका पॉइंट भी ये होगा, ईयर भी ये रहा होगा, और कंडीशन भी ये, सॉरी, कस्टमर आईडी भी ये फुलफिल कर रहा होगा। तीनों कंडीशन यदि फुलफिल हो रहा होगी तभी हमारा वो रिकॉर्ड हमारे जाने का पार्ट है।
क्योंकि ऐड का नहीं चाहता कि 50 आपने कंडीशन लगा रखा है, 50 कंडीशन ट्रू होगा तभी रियल। यदि 50 में से 49 कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो पूरी की पूरी कंडीशन क्या हो गई। मतलब यदि सपोज लेट से किसी कस्टमर का पॉइंट 2,000 से ग्रेटर है, परफेक्ट, बर्थडे 90-70 से लेस है, ये भी सही है, बट कस्टमर आईडी की कंडीशन नहीं फुलफिल किया, तो रिजल्ट हमारे, वो रिकॉर्ड हमारे रिजल्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा, नहीं। तो देखो इसमें हमारे पास नो वन है लाइक दिस टाइप ऑफ कस्टमर, कोई भी ऐसा नहीं है। देखिए और मैंने बताया था एंड के साथ यदि मैं यहाँ पे और लगाऊं तो क्या होगा बताइए। अब इन दोनों के साथ तो एंड चलेगा, बट इसके साथ क्या चलने लग जाएगा, है ना। तो अब इनमें सबसे पहले इवैल्यूएट किसका होगा, एंड और तीनों दोनों लगा लेना है, तो सबसे पहले कौन इवैल्यूएट होगा, एंड। जैसे बॉड मास मैंने कराया था तो आपको याद होगा, सॉरी जब आपने बॉड मास पढ़ी होंगे तो याद क्या करो आप, बॉड मास का ब्रैकेट ऑफ फॉलो करना था। उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर में एंड का प्रेसिडेंस हायर होता है कंपेयर टू और का, है ना। तो इसमें सबसे पहले एंड का काम होगा, फिर और का होगा, फिर का। तो एंड सेपरेटली चलेंगे और सेपरेटली अलग चलेंगे। देखो आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई करके समझ में आया सभी को। अब हमारे पास देखो इन सबों से तो ठीक है, सब पढ़ चुके थे हम, और नोट लगा देते तो क्या होता है, सबका कॉम्प्लीमेंट पड़े थे ना, निशान दी थी। अभी क्वेश्चन है हमारा आपसे किसी, यदि मैं आपसे कहूँ सिंपल और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सो मच सिंपल सो मच इजी। जैसे देखो मैं कहूँ आपसे तो मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिनका पॉइंट 2,000 से 3,000 का बीच का होना चाहिए, बस इतना सा क्वेश्चन कि 2,000 से 3,000 का बीच होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम कस्टमर्स वेयर पॉइंट इज ग्रेटर देन 2,000, कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000, ये सुनो, एंड पॉइंट लेस देन इक्वल टू 3,000, यही ना लिखेंगे, ये सुनो 3,000। तो इसको देखो बेटा, आप इसको बहुत इजी तरीके से कर पा रहे हैं, बट इससे भी कन्वीनियंट, इससे भी एक हमारे पास ऑपरेटर, कन्वीनियंट ऑपरेटर जो इससे काम अच्छे तरीके से कर सकता है, बिटवीन ऑपरेटर। जब भी दो वैल्यू के बीच, देखो एक ही कॉलम में स्पेसिफिक रेंज में काम करना हो, सुनना ध्यान से, आप मेरी बात को तब समझ पाओगे। जब भी कॉलम में स्पेसिफिक रेंज में काम करना हो तो सिंपली क्या यूज करो, बिटवीन। जैसे 90-70 से बीच का चाहिए, लाइक 3,000 से 4,000 के बीच का चाहिए, या ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रेंज के बीच का कुछ डेटा चाहिए, तो आप क्या यूज करो, बिटवीन ऑपरेटर। तो हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, क्या पढ़ने वाले हैं, बिटवीन ऑपरेटर लिख रखा था पहले से। तो ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स क्यूरी है इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट बिटवीन 2,000 एंड 3,000, इसके बीच का डेटा आ गया। देखिए देखो आ रहा है ना, ये देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है वहां, बट एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि निशान 3,000 तक का चाहिए तो आपको 3,000 और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट को क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देगा। मतलब 2,000 से 3,000 के बीच का लेना चाहिए, है ना, समझ में आया आपको। और कभी भी इसको उल्टा नहीं लिख सकते, 3,000 एंड 2,000 लिख देना बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इतना स्मार्ट नहीं है। तो आपको मेरे साथ बॉटम टू टॉप लिखना है। समझ गए, नहीं समझ गए सब लोग, जो ये बॉटम छोटी वैल्यू हुई ना, ये बड़ी हुई, लोअर टू हाई, लोअर टू हाई कर, उल्टा लिख दिया तो फिर आपको फाइंड नहीं कर पाएंगे, ब्लैंक आएगा। हाँ, क्या रिपीट कर दूं बताओ, बिटवीन ना एक स्पेसिफिक रेंज में काम करता है, स्पेसिफिक रेंज। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे ना वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जो 90 और 60 से 90-80 के बीच का हो। जैसे मैंने मुझे 90-60 से 90-80 के बीच का हो, तो जब ये क्या स्पेसिफिक रेंज है ना, 90-60 से 90-80 के बीच का रेंज है, तो ऐसे सिनेरियो के बिटवीन ऑपरेटर यूज तो आप आराम से देखो कैसे। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं वेयर, अब ईयर निकालना पड़ेगा ना बर्थ डेट में से, इसमें से हमने बर्थ डेट में से ईयर निकाल लिया, ये बर्थ डेट बिटवीन बिटवीन 90-70, बट इसमें लोअर वैल्यू पहले रखोगे, हमने कहा 90-60 से 80 ना, तो लोअर वैल्यू पहले एंड 90-80 ऐसे। देखो इन दोनों के बीच के डेटा निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। देखो 90-60 से 80 के बीच का डेटा, कोई भी 90-80 से बड़ा नहीं हो, तो 90-80 मतलब 90-79 तक ही तो है, 90-80 में कौन सा आएगा, 90-80 तक का चाहिए तो 80 बंद करना पड़ेगा, नहीं। विवेक को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है क्या, बाकी सबको दे देते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे यदि तो अच्छा एक चीज और देखो, आप देखो लगा सकते हैं, मैं की बात कर रहा हूँ। देखो जैसे मैं कहूँ तो मुझे एज तो बेटा ईयर जो है 90 से बीच का चाहिए यूजर का, और पॉइंट 2,000 से 3,000 के बीच का चाहिए, तो
अब एक तो कंडीशन पाला, दूसरा कंडीशन एक और है यहाँ पे, क्या ये वाली कंडीशन दूसरी कंडीशन ये हो गई ना। तो देखो ये दो कंडीशन एक साथ इवेलुएट कराना है, तो आप बीच में क्या लगाएंगे, एंड ऑपरेटर। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। बट बिटवीन एक साथ एक ही पे लगेगा, मतलब यहाँ पे इस बार एक कॉलम पे लगा है, यहाँ पे दूसरे कॉलम पे लगा है, तो अब इसमें कौन से रिजल्ट बनेंगे बताएं। मीनाक्षी आप बताएं, अब रिजल्ट कौन सा बनेगा इसमें, जो आपके एक सामने जो क्यूरी दिखी इसमें रिजल्ट कौन सा बनेगा, मतलब कौन कौन से तो हमारे रिजल्ट के पार्ट बनेंगे बताएं। हम्म, कौन कौन से बनेंगे बताओ। इसमें वही कस्टमर्स आपके रिजल्ट सेट के पार्ट बनेंगे जिनका बर्थ जो है, बर्थ डेट 90 60 से 80 का बीच का होगा, और पॉइंट 2000 से 3000 का होगा। नहीं भी चलाया नहीं मैंने ना, कोई भी नहीं है ना। और यदि और लगा दिया तो क्या होगा बताओ सब लोग, आइदर पॉइंट का ये हो या तो येलो, फुल ट्रू हो जाता है। जैसे आपको 10 कंडीशन है, 10 में से 9 फॉल्स है, एक भी ट्रू है, मतलब ये समझो एंड और ऑन में से एक डिफरेंस है। एंड में सभी ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं फॉल्स हो जाएगा, वो रिजल्ट नहीं आपका पार्ट बनेगा। और में बस इतना समझो कि फॉल्स तभी होगा जब सब फॉल्स हो, जब श्योर भी हो तो एंड में तो नहीं होगा। हाँ, समझ में आया नहीं आया। तो बिटवीन ऑपरेटर इस तरह से लगा सकते हो, समझ में आया सभी को, हम क्लियर हुआ बिटवीन ऑपरेटर का वर्किंग फ्लो, कि जब एक रेंज में काम करना हो तो एंड की जगह पे क्या लगा दोगे, नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन और है जो आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ सेकंड ऑपरेटर, यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए, ध्यान से देखिए कस्टमर टेबल में मैं आता हूँ पहले, यहाँ पे नोटिस करें। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना, यदि आपको आवाज नहीं जा रही, किसी भी तरह की इशू हो रहा है, जस्ट एक्नॉलेज करें हमें। क्लास को एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, यदि आप क्लास घर पे बैठ के चाय पी रहे हो और क्लास को ध्यान ना दे रहे हैं, तो इससे बेटर है क्लास मूव कर जाए, ना आप क्लास ले पा रहे हैं ना चाय को एंजॉय कर पा रहे हैं, दोनों एक करिए। यदि एक ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा क्वेश्चन को, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए, जैसे आपको पहले कस्टमर टेबल में दिखाता हूँ, कि लेट से ऐसा क्वेश्चन बनता है बेटा कि मुझे वो सिर्फ स्पेसिफिक 4 स्टेट की कस्टमर पे होना चाहिए। जैसे आप देखिए ना बजट पास होता है, तो स्पेसिफिक अलग अलग स्टेट को अलग अलग चीजें दी जाती है, जिस स्टेट को जो चीजें ज्यादा रिक्वायर्ड है वो उसको प्रोवाइड की जाती है। तो लेट से मुझे एक स्पेसिफिक स्टेट मैंने कहा कि मुझे एमए बीए और सीए और जीए 4 स्टेट के डेटा में वर्क करना है, इन ओनली 4 स्टेट्स। तो इसके लिए अभी तक तो आइदर एमए आइदर बीए आइदर जीए यही होना चाहिए, कोई इसमें से 4 स्टेट में से कोई भी हो तभी उसको रिजल्ट सेट का पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए क्यूरी क्या लिखोगे, जो अभी तक हम पढ़ रखे उसके अकॉर्डिंग क्यूरी तो ये लिखना पड़ेगा ना हमें, कि वेयर व्हाट स्टेट इक्वल टू एम ए, एक हो गया, और स्टेट इज इक्वल टू बी ए, यही ना, और लगाना पड़ेगा, स्टेट या तो एम ए हो या बी ए हो, जी कोई भी एक हो तभी रिजल्ट शीट का पार्ट बनाएंगे, या स्टेट इज इक्वल टू सी ए, या स्टेट इज इक्वल टू जी, यही लिखना पड़ता है ना, ये सुन लो। तभी देखो इन चारों में से जो जो चारों वाले आ गए, बट इसमें और कितना बार लगाना पड़ेगा, जैसे 10 स्टेट होता है पूरी इंडिया में, कितने स्टेट है टोटल, सुनील कितने स्टेट है टोटल, 28, गड़बड़ बता रहे हो आप, ध्यान से समझ के बताओ। 28 ही है, बहुत लोग कंफ्यूज होने लग गए, अरे 28 ही है, आपके आंसर पे टिके रहो आप। किस चीज का है, सेट का, सिद्धार्थ जुगाड़ लगा रखा है उसने, होते चला जाएगा। और एक कल में रेफरेंस अलग लगा रखा है, क्या गूगल करने लग गए आप, यार सुनील तुम तो भरोसा ही नहीं हमारी बातों पे। देखो आप यहाँ पे, तो इसको लेके इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप जो कोई इसमें मल्टीपल टाइम और लगाना पड़ा, इससे बेटर क्या है कि आप इन लगा सकते हैं, आप इसके जगह पे इन लगाओ, ज्यादा कन्वीनियंट है। इन जो है ना, जैसे देखो इन का नाम है मेंबरशिप, मेंबरशिप में क्या होता है बेटा कि 10 मेंबर आपने दिया, उसमें कोई भी एक मेंबर मैच कर गया है तो आपका जाएगा पार्ट। जैसे कि क्या, देखो इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे, ये आप पाइथन में भी पढ़ते हो, वेयर वेयर स्टेट इन, मतलब हम यहाँ पे एक मेंबर दे रहे मल्टीपल, देखो एम ए बी ए
डबल कोट सिंगल कोट जैसे भी आपको आसान लगे दे सकते हो। और सी ये देखो, इनमें से अब देखो ये इस मेंबर में से कोई भी एक मैच करेगा। ये जो आपने मेंबर बनाया सिलेक्टेड मेंबर, निशान समझना, ये जो आपने इसमें से कोई भी एक आ गया तो आपका वो रिकॉर्ड बन जाएगा। तो यही काम और भी कर रहा था, यही काम कर रहा था ना। तो और की जगह पे बार बार जो और लिखना पड़ रहा था, उसकी जगह पे इन लगाया करें, ज्यादा कन्वीनियंट है नहीं। सेम काम है, बट इसका बट थोड़ी वर्किंग फ्लो अलग है, क्योंकि जैसे मैं कहूँ क्या स्टेट इनमें से कोई होना चाहिए या फिर ईयर 90, उसकी जो एज होना चाहिए वो 60 से ग्रेटर, तो ये अलग सेपरेट हो गया। जैसे ये तो कंडीशन अलग हो गई, फिर और लगा दोगे है ना कि टाइम स्टाम्प डिफरेंस में पढ़ा था ना, एज निकालने के लिए क्या पढ़े थे टाइम स्टाम्प डिफरेंस पढ़ा था ना आपने। टाइम स्टाम्प डिफरेंस स्पीड तो नहीं चल रही ज्यादा, बता दें सब लोग दिक्कत हो रहा हो तो देख सकते। हाँ, एज ग्रेटर देन 60। अब बताओ निशांत, इसमें क्या दो कंडीशन लगा हुआ है ना, देखो पहला कंडीशन क्या है, तुम अलग अलग मैंने लिख रखा है। पहला कंडीशन क्या है कि स्टेट इनमें से कोई होना चाहिए या फिर बताओ, देखो और अलग चल रहा है यहाँ पे, इन का काम अलग है, इन इन मेंबर में से ढूंढेगा। और का काम क्या है, ये पूरी एक अलग सेपरेट कंडीशन इसको समझेगा, इसके बाद को एक अलग कंडीशन समझेगा। दो है ना, समझ में आया नहीं है, बताओ सब लोग, बताओ सब लोग ये कंडीशन समझ में आया या नहीं आया। मानसी को नहीं आया, आ गया एक दिन में इसके, एक दिन में इसके हाथ में चोट लगे थे ठीक हो गए, घर पे कल काम करने बस यहाँ आ गई और कह रही मम्मी सर आपने कहा इसलिए मैं लग गई, और कह रही हम आपने कहा इसलिए मैं गिर गया। देखिए यहाँ पे आपको आ गया ना रिजल्ट, देख रहे हैं ना इसी से सब लोग, क्लियर हो रहा है हम सभी को। क्या नहीं आया बेटा, फिर से रिपीट करता हूँ, क्या समझ नहीं आया बताइए, क्या नहीं है बेटा बताओ। देखो ये कंडीशन पहला बनाना कि स्टेट इनमें से कोई एक होना चाहिए, और आपने बीच में और लगा रखा है, तो आइदर स्टेट बिटवीन दिस पर्टिकुलर मेंबर या एज ग्रेटर देन 60। और यदि मैं एंड लगा देता तो क्या होता, स्टेट इनमें से कोई एक एंड एज जो होना चाहिए इसमें से, मतलब मैंडेटरी हो गया है ना। देखो तो हाँ, ये क्यों लगा है, ईयर, क्योंकि हम कंपैरिजन ईयर से करवा रहे हैं ना, एज 60 से ग्रेटर होना चाहिए इसलिए लिखा हमने हमारे पास जो डेटा है ना वो डेटा बर्थ बर्थ डेट है, हमें एज नहीं गिवन है। तो हमने एज निकाला ना, यहाँ पे एज हमने निकाला, एज निकालने के लिए फार्मूला यूज किया। हाँ मंथ में देते हैं। हाँ month में। समझ में आया ना सब लोग को, क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। तो ये था हमारा इन ऑपरेटर। अब मैं आपसे कहूँ, ये देखो इस कंडीशन को मैंने यहाँ से हटा दिया, अब नॉट इन लगा दिया तो क्या इम्पैक्ट होगा बताओ। नॉट इन मतलब नाइदर, मतलब अब निशांत इन सबों को छोड़ के आएगा, समझ गए नहीं समझ गए। नाइदर इन में नाइदर बी है नाइदर जी है, मतलब इनको छोड़ के जो बाकी रिजल्ट है वो आपके टेस्ट नहीं। तो अब हमने स्पेशलाइज कर दिया कि इस मेंबर में से कोई भी नहीं चाहिए मुझे, इनके बाद वाले सारे चाहिए, है ना। तो आप देखिए इसके लिए आपको नॉट इन लगाना पड़ेगा। आप नोटिस करो यहाँ पे कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो इस पर्टिकुलर के अंदर बिलोंग करता है, नहीं। क्लियर हुआ नहीं हुआ सब लोग बताएं। यहाँ तक यदि हम पहुंच चुके होंगे तो वी आर मूविंग टू अनदर पार्ट। तो इन और नॉट इन समझ में आ गया होगा, बिटवीन का यूज समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग कंफ्यूजन करने के लिए आपको सिर्फ बिटवीन पढ़ाते हैं, एंड नहीं बताते हैं। तो देखो मैंने बिटवीन और एंड को भी एक साथ करके दिखाया, इन और को भी लगा के दिखाया, क्योंकि लोग अल्टरनेटिव वाले निकल जाते हैं। बट आप देखो और का स्पेसिफिक वर्क अलग है, वो मल्टीपल कंडीशन पे पैरेलली चलने के लिए काम करता है। इन जो है एक सिंगल कंडीशन, जैसे आप ग्रेटर देन लेस देन चलाते थे उस तरह से इन और नॉट इन उस एक सिंगल कंडीशन के बीच में आता है, जबकि एंड और मल्टीपल कंडीशन को सेपरेट करने में हेल्प करता है सब लोग। तो ये मैं समझाना चाह रहा था। अब मैं मूव कर रहा हूँ जो दैट इज द ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर हमने डिस्कस कर लिया, देखो यहाँ तक ये दो ऑपरेटर मैंने अभी जो तक बात की उसमें दो ऑपरेटर हो चुके हैं हमारे, ये तीन हो चुके हैं ना। अब मैं पढ़ने वाला हूँ फिफ्थ वन, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर देखो देखो आइडेंटिटी का इसका नाम है, एक्चुअली नाम से पता चल रहा है आइडेंटिटी, ये कंपैरिजन करने का काम करता है, वैल्यू को नहीं, मेमोरी एड्रेस। जैसे होता क्या, जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप यहाँ पे देखो हमारे पास एक ऑर्डर टेबल है, इसका एक स्पेसिफिक यूज है, इसमें ज्यादा यूज करते हैं लोग इसको।
जैसे देखो हमारे ऑर्डर टेबल है, इसमें ऑर्डर टेबल में मल्टीपल प्लेसेस पे देखो शिप डेट में नल लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको मल्टीपल प्लेसेस पे। तो किसी भी टेबल्स में जितने भी नल वैल्यू होते हैं उनको एक सिंगल मेमोरी एड्रेस दिया जाता है। मतलब नल जितने भी है उस कॉलम के अंदर उनका मेमोरी एड्रेस एक स्पेसिफिक है, उसी एड्रेस से बिलोंग करते हैं। और ये जो वैल्यू दिख रहा है सभी का मेमोरी साइज अलग अलग होगा, इनकी मेमोरी एड्रेस अलग अलग नहीं होगी, है ना। तो यदि हम सिर्फ नल वाले को ढूंढ रहे हैं तो मेमोरी कंपेरिजन मतलब जिनका भी मेमोरी एड्रेस नल के रेस्पेक्ट में उनको एक जगह पे लेके आए, इसके लिए यूज करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी एड्रेस ऑफ मतलब मेमोरी एड्रेस कंपेयर करता है। समझ गए। तो आप यहाँ पे नोटिस करें हम इसमें क्यूरी लिख रहे हैं और यहाँ पे समझिएगा। यदि मैं आपसे इसमें देखो इस पे क्वेश्चन बनता है कि मुझे वो सारे ऑर्डर डिटेल्स चाहिए जो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए, तो जो शिफ्ट नहीं हुए होंगे उनका शिफ्ट डेट क्या रहा होगा बताओ, नल। जो शिफ्ट नहीं होगा उसका शिफ्ट डेट क्या होगा, नल ही तो रहा होगा। तो मुझे वो सारे ऑर्डर डिटेल्स चाहिए जिनका शिफ्ट जो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे है, इसको अपने आईक्यू लेवल पे समझना होता है। जैसे कि जो ऑर्डर अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ उसका शिफ्ट डेट नहीं रहा होगा, यदि जो डिलीवर्ड हो जाता है उसका शिफ्ट डेट रहता है ना। तो हम यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे सिंपली, देखो ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम कौन था, ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल में किस कॉलम में कंडीशन लगानी थी, जिनका शिप डेट। तो शिप डेट कॉलम में जिनका भी नल है उनकी मेमोरी एड्रेस एक जगह पे लेके आएगी। तो आप यहाँ पे लगाएंगे कि वेयर शिप डेट एज क्या, नल को ढूंढ रहे हो ना आप। तो नल जितने जगहों पे था उनको नल, यहाँ पे देखो इन सभी का शिप डेट देखो बेटा नल है। देख रहे हो ना, ये वो ऑर्डर है जिनका शिप डेट क्या है, नल। देख रहे हो ना, शिप डेट नल वाले को शिप लेके आया। क्या समझ में आया आपको। इसी का जस्ट अपोजिट यदि मैं लिख दूं इज नॉट नल, मतलब नल को छोड़ देना है। हाँ जो शिफ्ट हो चुका, समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए सब लोग। तो इज और इज नॉट का एक स्पेसिफिक यूज है मेमोरी एड्रेस कंपेयर करने में। आप समझ रही हो बेटा या नहीं समझ रही हो। आपको तो आ ही रहा होगा, दूसरी बार तीसरी बार समझ में आया। हाँ? वो नल तो दिखा रहा है किसके आगे खाली है। जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे ना, कॉपी पेन पे लिखते थे ऐसे, यहाँ के बाद कुछ नहीं है, तो ऐसे ऐसे देते थे ना मैथ की बुक्स, मैथ के कॉपी पे मैथ के जब क्वेश्चन सिलेक्ट लगा देते तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे ऐसे लिखा करते थे। कुछ लोग लिखा करते थे पीटीओ, आज तक इसका फुल फॉर्म हमें नहीं समझ आया। आप लोग जानते हो पीटीओ, टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर, ये भी जो लिखते थे उनको समझ नहीं आता। चलो आप सही है, कम से कम जानते हो। एक हम नहीं, हमारे एक ना 10th के पेपर में हमारे साथ एक स्टूडेंट था, उसने लिख रखा था हर जगह पे पीटीओ पीटीओ। उसको तो नहीं कम मार्क्स इसके बीच पे पेज वाला छूट गया, आगे लिखते थे तो बंदा सोचता है कि आगे कुछ पीटीओ नीचे आ रहा है। बढ़िया है ये चीज, बट हो सकता है टीचर पीटीओ की बात, लेकिन सही है, प्लीज टर्न। यहाँ तक समझ में आया हम सभी को, आगे बढ़ो, ये आया समझ में सबको, आगे बढ़ो। देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर जो डिस्कस करने वाला हूँ, नेक्स्ट वन इज द लाइक ऑपरेटर। ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो समझना है ध्यान से, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर समझने का ध्यान से देखिएगा। जैसे देखो इसका काम भी अलग है। जैसे मैं इसका ना, ये आपको अभी तक जो आप कंपेरिजन कर रहे थे या जो वैल्यू को टारगेट कर रहे थे वो पूरी की पूरी वैल्यू को टारगेट कर रहे थे। अब आपको एक स्पेसिफिक ऐसे कर सकते हैं पैटर्न को फाइंड आउट करने का ट्राई कर। अभी जो हम, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो सारे कस्टमर की डिटेल चाहिए जिसका लास्ट नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, या जिसका लास्ट नेम ईवाई पे एंड हो रहा हो, या मैं आपसे कहूँ कि जिसका फोन नंबर 7 से शुरू हो रहा हो, 9 4 पे एंड हो रहा हो, इस तरह का। तो अब आप क्या कर रहे हो, पूरी की पूरी वैल्यू को नहीं ढूंढ रहे हो, एक पैटर्न ढूंढ रहे हो उसके अंदर, यस और नो। तो जब आप पैटर्न ढूंढ रहे होते हो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर से, तो वहां पे क्या यूज होता है, लाइक ऑपरेटर या रिजेक्शन। दोनों का अलग अलग यूज है, मैं दोनों को करके दिखाता हूँ समझ में आएगा। देखो यदि लाइक ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लाइक ऑपरेटर जैसे कि यदि हम स्टार्टिंग में किसी वैल्यू को ढूंढ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो सारे कस्टमर डिटेल्स चाहिए जिसका लास्ट नेम बी से स्टार्ट हो रहा है लेट से, तो आप लिखोगे बी%। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम बी, जिन परसेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। किसी किसी का 5 कैरेक्टर का भी लेंथ हो सकता है, किसी का 8 का भी हो सकता है। यदि हमें, बट ऐसा नहीं समझना है कि एक ही, जैसे आपको चाहिए होता बीई से, तो बीई से स्टार्ट होने वाले आ जाएंगे, मोर देन वन कैरेक्टर।
तो अब यहाँ पे पहला कैरेक्टर बी, सेकंड कैरेक्टर ई, देन एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। समझ में आया? इसी को हम थोड़ा सा और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं कहूँ कि वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिसका नेम ई वाई पे एंड हो रहा हो, तो क्या लगाएंगे? ई वाई परसेंट, सॉरी सॉरी परसेंट ई वाई, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो बट सेकंड लास्ट ई वाई होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, मोर देन वन टू भी लगा सकते हो, जैसे 4-5 कैरेक्टर भी लगा सकते हो। आप एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट कैरेक्टर एम हो, सेकंड कैरेक्टर वॉट एवर, थर्ड कैरेक्टर वॉट एवर, फोर्थ वन क्या हो? सी। देन हमने परसेंट। देखिए आपने समझा यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट फिक्स कर दिया, सेकंड थर्ड फिक्स नहीं किया, फोर्थ फिक्स किया। समझ गए? परसेंट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। हाँ, अगर हम यहाँ पे परसेंट लगा दिए तो अब क्या हुआ बताओ? अब इसका क्या हो गया? लास्ट थ्री, सेकंड लास्ट कुछ भी, थर्ड लास्ट कुछ भी, फोर्थ लास्ट क्या होगा? एम। नहीं, और इसका मतलब बताना सुनील कुमार। पर्स क्या? आप बताओ सुनील, इसका क्या होगा? दोनों लास्ट का फिक्स कर दिए ना यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंड विथ ई वाई, कर सकते हो ना? एंड लग गया इसमें, बी से स्टार्ट होना ही चाहिए और ई वाई पे होना ही चाहिए। नहीं, अंडरस्कोर मतलब कुछ भी रख लो, अंडरस्कोर मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, एनी नंबर नहीं, जितने अंडरस्कोर उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर। एक है तो एक नंबर, कुछ भी हो सकता है, जैसे अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, स्पेशल, कुछ भी। हाँ, बीच में एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, है ना? और यदि हमने परसेंट परसेंट भी लिख दिया तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंड में कुछ भी हो, ये ई वाई कहीं पे भी होगा, है ना? स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं, इतनी चीज ध्यान रखना होता है। अब एक माइंड में आ रहा होगा, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मैं, मुझे वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जिसका स्टार्टिंग तो ए हो बट सेकंड कैरेक्टर बी से एच के बीच का कोई हो, थर्ड कैरेक्टर 0 से 5 के बीच का कोई नंबर हो, ऐसा भी तो हो सकता था। फोर्थ वन जो होना चाहिए आर हो, टी हो या एस हो, ऐसा भी तो हो सकता था ना? ये सब बताओ। तो इस तरह की चीजों को लाइक ऑपरेटर से नहीं कर पाएंगे आप, इसकी लिमिटेशंस है। इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? रेजिक्स। तो मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि रेजिक्स में भी आएंगे। पहले मैं लाइक पढ़ा देता हूँ, फिर यहाँ पे आएंगे। तो जैसे हमें क्या फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर उस पे क्या लगेगा? फर्स्ट और लास्ट अभी तो बता, दोनों। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, 10,000 प्रोडक्ट नेम है, उसमें से वेज प्रोडक्ट ढूंढना है। ऐसे तो कैसे करोगे? दोनों तरफ परसेंट परसेंट वेज, कहीं पे भी वेज लिखा हो मुझे रिजल्ट शेट का पार्ट में नहीं। देखो मैं सभी फिलहाल में एक एक करके बता रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर लास्ट नेम क्या होना चाहिए? लास्ट नेम हमने कहा कि लास्ट नेम बी से स्टार्ट होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? लास्ट नेम लाइक बी परसेंट ही ना। तो वो सारे कस्टमर आ जाएंगे जिनका बी से स्टार्ट हो रहा है। देखो ब्रस्टफील्ड, बोगे एंड बेचली, यही 3 कस्टमर है, देख रहे हो आप, है ना? यदि आप यहाँ पे परसेंट ई वाई लिख देंगे तो क्या होगा बताइए सब लोग? क्या होगा निशान का? लास्ट वाले ई वाई होने चाहिए। देखो ई वाई वाले आ गए, मैं कैफरे, बॉगी और बेचली आ रहा है ना, देखो। अब यहाँ पे समझिएगा, यदि हमने यहाँ पे लिखा बी परसेंट ई वाई, इसका मतलब क्या हुआ? ई वाई पेंट, देखो एक सिंगल, 2 कस्टमर है स्टार्टिंग की, यहाँ पे देखो। अच्छा ऐसे भी तो लिख सकते थे, स्टार्टिंग विथ बी एंड एंड विथ ई वाई, देखो बेचली एक सिंगल आ रहा है। समझ रहे हो ना? और अब बताएगा विवेक शर्मा, बताइएगा विवेक। दो लड़का है नहीं, एक तो मल्टीपल तो हो ही गया। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ सिनेरियो? विवेक सोच के बताओ इसका क्या मतलब हुआ? एम से स्टार्ट होगा, सेकंड कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है, थर्ड क्या होना चाहिए? सी, है ना? देखो ये आ रहा है, ये सॉल्व समझ में आया? तो ये इसका वर्किंग फ्लो है। यदि वो वाला सिनेरियो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट एम होता, सेकंड फॉलोड बाय बी टू एच कुछ हो, थर्ड 0 से 5 के बीच का कोई हो, उस वेरिएबल में क्या यूज करना पड़ेगा आपको? बेसिक्स। लाइक ऑपरेटर के लिए तो सबका ये नहीं होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैंने कहा आपसे कि जिसका, जैसे मैंने देखो सेकंड ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा कि बी से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर ई वाई एंड लगा दिया हमने पहला, कि ई वाई एंड हो, एंड फोन नंबर एंड विथ
फोन नंबर इंड किससे होना चाहिए? 4 से। तो नेम डी से ईवाई पे इंड होना चाहिए, सॉरी ईवाई पे इंड होना चाहिए, तो उल्टा लिख दिया हमने। ईवाई पे इंड होना चाहिए परसेंट ईवाई, एज वेल एज फोन नंबर के स्टार्ट किससे होना चाहिए? 7 से। क्या लिखोगे बताओ? एंड फोन फोन भी तो लिखोगे, फोन लाइक 7%। कंफ्यूज नहीं होना है, वही बात है जो वहां पढ़ते थे। देखो ये दो कस्टमर है जिनका नाम ईवाई पे इंड हो रहा है, देखो बैकएफ्री और बॉगी, और इनका देखो फोन नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? 7 से। समझ में आया ना? क्वेश्चन पूछता है हमसे, तो क्लास तो करा लेने दो, बाकियों को तो भी तो बढ़ने दो। सेल्फ इज सिंक्रोन। इतने सारे क्यों लगा दिए? एक से ही हो जाता है ना, कॉस्ट होना चाहिए तो 1% लगाओगे ना। Vowels, that means as both very फर्स्ट एंड लास्ट बता रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो इससे क्या आएगा सर? ये से तो ये बीच का आएगा ना, कहीं भी तो कहीं भी नहीं चाहिए उसको, सिर्फ स्टार्टिंग का वॉइस होना चाहिए और एंड दिखाई। हाँ मतलब ये बीच में नहीं लगाना शब्द। करना क्या चाह रहे थे आप बताओ? एक साथ चलानी है दोनों को। Last में like MCCP let's start। समझ में आया सभी को यहाँ तक? डन? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए नेक्स्ट है हमारा रेजेक्स ऑपरेटर। रेजेक्स लाइक का क्या? लाइक ऑपरेटर नेम है ये। हाँ तब नहीं लिखा लगाएंगे तो समझेगा कैसे करना क्या चाह रहे हो। इसके जगह पे और भी अल्टरनेटिव ऑपरेटर्स हैं, नहीं सब लोग सही समझ रहे हैं, उनका पूछना कुछ और है तो लगाना पड़ेगा अभी। हम और भी तरीके हैं जिससे काम कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी बेसिक लेवल पे क्लास है तो अभी बेसिक चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। देखो देखो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं कहूँ कि रिजेक्ट से भी सारे काम हो जाएंगे। जैसे आपको यदि फर्स्ट में बी चाहिए होगा, इसमें ये कैप सिंबल लगाते हो, कैप बी, है ना। एंड पे आपको वाई चाहिए तो आप लिखोगे डॉलर ई वाई डॉलर। यहाँ पे उल्टा चलने लग जाता है। देखो अब क्या होगा? ई वाई डॉलर, मतलब ये स्टार्टिंग में क्या मैटर नहीं करेगा, लास्ट में क्या होना चाहिए? ई वाई, बस। सेकंड मैं बताता हूँ, जैसे आपने सिर्फ ई वाई डबल कोट्स के अंदर ई वाई लिख दिया, मतलब क्या होगा? कहीं भी ई वाई ढूंढेगा, स्टार्टिंग फर्स्ट लास्ट में। फिर क्या था? फिर था कि यदि मैं आपसे कहूँ तो मुझे लेट्स से ये वाला सिनेरियो, एम सेकंड कैरेक्टर 20 से आई के बीच का कोई हो, थर्ड वन 0 से 5 का कोई हो ऐसे बीच का, और फोर्थ वन हमने लगा दिया कि या तो एट द रेट हो, हैज हो या स्टार हो। देखो ये हमने लगा दिया, और ये आपने कहीं भी नहीं बताया, आपने इसके आगे यदि कैप लगा दिया, मतलब ये जो पैटर्न है कहाँ ढूंढेगा? स्टार्टिंग में नहीं। और यदि यही पैटर्न के आगे हमने लास्ट में लगा दिया होता तो क्या होता बताओ? यहाँ पर डॉट लगा दिया तो क्या ढूंढेगा? लास्ट का। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना सबको? अब एक बार एक्सप्लेन कर। समझ नहीं आया क्यों? देखो समझाता हूँ, ये अभी ऐसे लिखे थे तो स्टार्टिंग में आता था। अब मैंने कहा कि जो सेकंड कैरेक्टर होना बेटा वो बी से एच के बीच का हो, मतलब बी हो सकता है, सी या डी, एक ही कोई होगा। सुनो ध्यान से, ये एक कोई हो सकता है बेटा, एक ही कैरेक्टर हो सकता है बीच के एज का कोई एक, ऐसा नहीं कि दो हो बी एच, नहीं एक ही कोई होगा। ये बीच में जो ये जो दिख रहा है ना हाइफन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज का, कि बी से एच के बीच का कोई होगा। थर्ड कैरेक्टर हमने फिक्स कर दिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि 0 से 5 के बीच का, तो या तो 0 1 2 3 कोई एक, और थर्ड चाहो तो ऐसा नहीं कि यही है, मैंने लिख दिया कि बी एम पी, इसमें से कोई एक। इस तरह से अब मतलब अब मैं जस्ट आइडिया देना चाह रहा हूँ आपको कि या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो
कैट द रेट हैज, कुछ भी ऐसा कैट द रेट हो हैज हो, इस तरह का कुछ नहीं, और दिन आपने बंद कर दो कोट्स। तो अब इसको क्या ढूंढेगा आगे से, यदि ये डॉलर लगा दोगे तो लास्ट में ढूंढेगा नहीं। हम्म? हाँ हाँ, और यदि आपने सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दिया और नहीं ना कैप लगाया नहीं आपने डॉलर लगाया, तो बीच में कहीं भी और एक चीज और इसमें, यही इसका स्पेशलिटी है, बाकी तो सारा काम सभी कर पाते हैं, इसमें ये भी चीज और स्पेशल है। देखो स्टार्ट विथ बी और एंड विथ ई, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे डॉलर लगाओगे तब आएगा। यहाँ पे स्पेस मत देना, जैसे यहाँ पे स्पेस दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग विथ बी देन स्पेस देन एंड विथ ए, इधर चलता है पाइप, ये जो बीच में पाइप साइन दिख रहा है ना, पाइप का सिंबल, इसका नाम है पाइप साइन। ये और के यूज तरह ट्रीट होता है, आइदर आइदर बी से स्टार्ट होगा या ई बाई पे एंड होगा, या दोनों हो सकता है। आया समझ में? तो यही हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर लास्ट नेम, रिजेक्ट्स लिखने के लिए ये लिखते हैं रिजेक्ट्स बी, रेगुलर एक्सप्रेशन बी परसेंट, बी क्या लिखोगे, परसेंट इसमें नहीं काम करता, कैप बी। तो स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, बी से, बी वाले इधर इधर आ गए। अच्छा इधर क्या आ रहा है, ये क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या परेशानी है, नहीं आ गया ना, ये तो हम लोग को सही, तो किसी और ऊपर में एरर ले रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या, स्टार्टिंग कल क्लास में बताया तो था आपको। अच्छा यही क्यूरी नहीं चल रही, यही क्यूरी टर्मिनेट करना है ना इसको, हम लोग जो भी कहाँ क्यूरी लिखे वो कहाँ चला गया। अच्छा ऊपर में लिख दिया, यहाँ पे इसको नीचे लगाना है ना, ये गड़बड़। देखो आ गया ना, ये कस्टमर वो है जिनका लास्ट में किससे स्टार्ट करो, बातें ना करो मीनाक्षी आप, बी से स्टार्ट होने वाले आ गए ना। और यदि बड़े दौड़ में ज्यादा तो क्या होता है? अरे मीनाक्षी बात नहीं, लास्ट में किससे स्टार्ट होता है, ई बाई पे, समझ में आया? और यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो जो अभी से था एम, सेकंड कैरेक्टर हमने लिखा, देखो हमने बी, सेकंड कैरेक्टर हमने ए से एस के बीच, ए से एच के बीच का कोई लिख दिया, तो क्या होगा बताओ, स्टार्टिंग विथ बी देन सेकंड एच, ए से एच के बीच का, देखो एक ही है, बेचले है ना, ये हमने यहाँ बढ़ा दिया, लेकिन ए से एम के बीच का, तो देखो दो एक ही है, इस तक का देखो तीन आ गया, देख रहे हो ना। नहीं था ना डिफरेंस, यही तो अलग है बस, आर ओ ई हमने फिक्स कर दिया कि फर्स्ट करेक्टर क्या बताओ बी है, सेकंड करेक्टर आर या ओ या ई, इनमें से कोई एक भी। मेन चीज छोड़ दिया ना जो क्वेश्चन था तुम्हारा, रिजेक्ट्स में ही तो था वो। समझ में आया आप सभी को यहाँ तक? यही यही मेन डिफरेंस है, कुछ वर्किंग फ्लो इसका अलग होता है, कुछ वर्किंग, यही डिफरेंस है दोनों में। अब मैं यदि इसमें कहूँ कि मुझे स्टार्टिंग बी से अब यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि 0 से 5 के बीच का कोई, देखो ऐसे, फोर्थ कैरेक्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ए से एम के बीच का कोई भी ऐसे, या एच से के तक के बीच का कोई भी ऐसे, ये आप पे डिपेंड है ना, इस तरह से मल्टीपल डिक्शनरी में काम कर सकते हैं, है ना। और यदि सिर्फ हमने यहाँ पे लिखा ई वाई, तो क्या हुआ बताओ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ तुम लोग, कहीं भी स्टार्टिंग एंड कहीं भी, है ना। अब एक चीज और कर सकते हो आप यहाँ पे, स्टार्टिंग विथ बी और एंड विथ ई वाई, ऐसे कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, और पी बीच में पाइप से लगाया आपने तो, है ना। देखो
अच्छा ये सिर्फ वर्ड्स पे नहीं काम करते, तो मेडिकल वैल्यू पे भी काम करते, अभी दिखाया था आपको। यही है हमारा रिजेक्ट्स की। और आपको बोलिए, तो आइदर वाले सिनेरियो में सिर्फ वही काम करेगा लाइन कमेंट, जैसे कहूं कि फर्स्ट कट दिया हो, सेकंड कट निकाल का होगा लाइन ये वजह से डाउट नहीं समझे। क्लियर हुआ? ये तो बताओ। यहाँ पर कोर्स बंद कर दी ना, तो बड़ा कर दिया। ये ना जैसे ये शुरू होगा ना कोड, ये बंद भी होगा। कोड प्रोसीजर बन रहा था, तो आएगा आप पढ़ के आना सब लोग, और रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा श्योरली।